मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। अगर आपको रीढ़ की हड्डी की आखिरी बोन, जो सबसे निचली बोन होती है, वहां या उसके चारों तरफ पेन और इरिटेशन की शिकायत है, तो फिर आपको टेल बोन पेन है, जिसको हम कॉक्सीडीनिया के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेल बोन पेन को ठीक करने की कुछ बेहतरीन तरकीबें बताऊंगा, जिसको आप होम रेमेडीज भी कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ इफेक्टिव स्ट्रेचिंग्स और एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा, जिसे करके आप घर बैठे कुछ ही दिनों के अंदर अपने टेल बोन पेन को ठीक कर सकते हैं। हमारे स्पाइन की लास्ट यानी सबसे नीचे की बोन टेल बोन कहलाती है। जब हम किसी सरफेस पर बैठते हैं तो ये बोन सरफेस के क्लोज आती है या सरफेस को टच करती है, जिससे इस बोन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और टेल बोन पेन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको फॉलो करके आप घर बैठे टेल बोन पेन को बहुत ही अच्छे से ठीक कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग सिटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठना अवॉइड करिए। आप काम करते वक्त बीच बीच में उठकर वॉक कर लीजिए या अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहने से कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ता है, जिससे ये पेन बढ़ता है, इरिटेशन ज़्यादा होती है और हीलिंग में बाधा पड़ती है। हार्ड यानी कड़े सरफेस के ऊपर बैठना एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप हार्ड सरफेस के ऊपर बैठते हैं तो डायरेक्ट टेल बोन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिससे पेन हमारा बढ़ जाता है, इरिटेशन भी बढ़ती है और हीलिंग भी स्लो हो जाती है। आप अपनी बैठने की जगह पर इस तरह का गद्दा यूज करिए। इसके ऊपर आप इस तरह से बैठेंगे कि आपकी जो टेल बोन है वो स्पेस में यानी हवा में रहे, जिससे टेल बोन के ऊपर प्रेशर जीरो पड़े, जिससे आपकी हीलिंग भी अच्छी होगी और आपका पेन भी कम होगा। टेल बोन पेन की इरिटेशन और उसके दर्द को कम करने के लिए और हीलिंग को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है इस तरह का कुशन, जिसको हम कॉक्सिक्स कुशन बोलते हैं। मार्केट से आप इस तरह का कुशन ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स भी मैंने दे दिए हैं, जहां से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस कुशन की दो खास बातें होती हैं। एक तो इसका जो मटेरियल होता है वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। जब आप इस पर बैठते हैं तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। दूसरा, इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है, आप पीछे देख सकते हैं कि एक गैप होता है। जब हम इस पर बैठते हैं तो हमारा जो टेल बोन होता है वो एरिया इस स्पेस के ऊपर आता है, जिससे इसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर जीरो हो जाता है। इससे पेन कम होता है, इरिटेशन भी कम होता है और हीलिंग भी फास्ट होती है। बैकवर्ड लीन सीटिंग अवॉइड करिए, क्योंकि पीछे की तरफ झुककर बैठने से टेल बोन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। टेल बोन पर प्रेशर कम करने के लिए और हीलिंग को फास्ट करने के लिए या तो स्ट्रेट बैठिए या थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन होकर बैठिए। टेल बोन के पेन में वॉक करना एक अच्छा नुस्खा माना जाता है, क्योंकि इस तरह के पेन में जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनमें एक अकड़न और एक इरिटेशन पैदा हो जाती है। तो जब हम वॉक करते हैं तो वो एरिया मोबाइल करता है, वो एरिया में मूवमेंट आती है, जिससे हमें आराम मिलता है। अगर आपको पेन ज्यादा हो रहा है, अनबियरेबल पेन हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर कुछ पेन रिलीफ मेडिसिन कुछ दिनों के लिए खा सकते हैं। किसी भी तरह के मस्कुलोस्केलेटल पेन में हॉट और कोल्ड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। आगे जो मैं एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग्स बताऊंगा आपको, उससे पहले आप हॉट वाटर बैग यूज करिए। एक हॉट वाटर बैग में गर्म पानी भर के आप उसके ऊपर 10 या 15 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। जब अच्छी तरह से सिकाई हो जाएगी, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेज जो मैं आगे बताऊंगा वो करेंगे। सारी एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग्स करने के बाद 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आप कोल्ड पैक यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। टेल बोन पेन के केस में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा आपको और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इसलिए जरूरी होती हैं, जो टेल बोन पेन के आसपास का जो एरिया होता है वहां पर अकड़न और स्टिफनेस आ जाती है। इसको ब्रेक करने के लिए आपको 2-3 तरह की स्ट्रेचिंग्स करनी होती हैं। उसके बाद कुछ मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा। टेल बोन के चारों तरफ की जो मसल्स होती हैं उनमें एक स्ट्रेंथ और उनकी जो साइज डेवलप करना बहुत ही जरूरी होती है। जब टेल बोन के चारों तरफ की मसल्स में स्ट्रेंथ और साइज डेवलप हो जाएगी, उसके बाद जब आप किसी सरफेस पे बैठेंगे तो प्रेशर इन मसल्स के ऊपर ज्यादा आएगा और टेल बोन के ऊपर प्रेशर बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, जिससे आपके पेन में आराम मिलता है और आपकी हीलिंग भी फास्ट होती है। तो आइए देखते हैं ये सारी एक्सरसाइजेस आपको किस तरह से करनी है। एक्सरसाइज की शुरुआत स्ट्रेचिंग के साथ करेंगे। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले नी टू चेस्ट करेंगे। इस तरह से आपका ये पूरा एरिया स्ट्रेच होगा। थोड़ी देर रोक के रखेंगे, छोड़ देंगे, फिर ले आएंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे। इस तरह से 20 बार इस पे रिपीट करेंगे और फिर 20 बार दूसरे लेग पर रिपीट करेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद दोनों नी को एक साथ चेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, फिर लेकर जाएंगे। इस तरह से ये भी 20 बार रिपीट करेंगे या 15 बार रिपीट करेंगे।
अगली स्ट्रेचिंग के लिए आपको क्वाड्रिपुट पोजीशन में आना है। अब आप इस तरह से पीछे की तरफ अपने हिप को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, हील के ऊपर अपने बटक को रख देंगे। बहुत अच्छा आपको स्ट्रेच फील होगा। थोड़ी देर रोक के रखेंगे, छोड़ देंगे। 15 से 20 बार रिपीट करेंगे। अगली एक्सरसाइज में आपकी पोजीशन ये होगी, अपने हाथ को अपने बटक के जरा सा ऊपर इस तरह से रख लेंगे। आप टॉवेल रोल भी रख सकते हैं हाथ की जगह। अब आपको अपने बटक को, अपने हिप को थोड़ा सा एंटीरियर टिल्ट करना है इस तरह से, और इसको रोक लेंगे। 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। फिर करेंगे 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। इस तरह से 10 से 15 बार रिपीट करेंगे इसको। अब अगली एक्सरसाइज में आप अपने फुट को दीवार के ऊपर इस तरह से रखेंगे कि आपका ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए। अब हाथ आपका यहाँ रहेगा, ब्रीजिंग करेंगे, इस तरह से उठाएंगे और रोक लेंगे। 1 2 3 4 5, वापस इस तरह से उठाएंगे। 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको एक प्रेशर देना है दीवार के ऊपर अपने फुट से। अगली एक्सरसाइज आपको प्रोन पोजीशन में करनी है। इसमें आप अपने हाथ के ऊपर बल देकर उठेंगे और इस तरह से उठना है आपको, आपकी थाई की थोड़ी सी प्लिंथ से ऊपर उठ जाए। अब आप रोक लेंगे और अपने बटक को थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे। 1 2 3 4 5, वापस इस तरह से उठेंगे। 1 2 3 4 5, 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। पोजीशन सेम होगी। दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे, फिर एक दूसरे से दूर फैलाएंगे, वापस पास में लेकर आएंगे, फिर नीचे रख लेंगे। यही प्रक्रिया 15 बार रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप टेल बोन पेन से परेशान हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर ये सारी एक्सरसाइजेस करके आप अपने टेल बोन पेन को घर बैठे ही कुछ दिनों के अंदर ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी सेगमेंट बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।